गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको समास पढ़ा रहा हूं और इन समास में मैंने आपको तत्पुरुष समास पढ़ाया। जैसे कि तत्पुरुष समास का कुछ अतिरिक्त भी एक पार्ट माना जाता है, जो माना जाता है वो है नियत समास। नियत समास का मतलब निय समास, निगेटिव समास बोल सकते हैं, निगेटिव कंपाउंड बोल सकते हैं इसको। और इसमें क्या होगा कि वही होगा, पहला जो है, जो वर्ड है समास के अंदर क्या होना चाहिए, निषेधात्मक। निषेधात्मक पद ये होगा और बाद में जो है उत्तर पद की जगह यानी कि पूर्व पद के स्थान पर क्या होगा भाई, और यहां पर दूसरा पद जो होगा उत्तर पद इस तरह से, यानी कि समास का, जिस समास का पूर्व पद नकारात्मक या निषेधात्मक हो और उत्तर पद जो है उसका कोई भी हो सकता है, तो जो सेंस निकल कर आएगा वो आपका निषेधात्मक होगा और उस सेंस के आधार पर वो बना हुआ शब्द जो होगा नियत समास कहलाएगा। क्लियर है? नियत समास को एक तरह से कोई कोई विद्वान एक जो तत्पुरुष समास है उसका ही पार्ट मानते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं कैसे। जैसे कि इसकी पहचान के लिए आपको पहचान कैसे करेंगे, पहचान में आपको ने, ना, गैर, ठीक है, ए या अन, इस प्रकार के पहले शब्द लगे मिलेंगे। पहला शब्द मतलब जो होगा आपका ने, ना, गैर, ए, अन, ठीक है, ये इस जगह लगे मिलेंगे और उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मैंने कहा जैसे मान लीजिए ना पसंद, इसका क्या बनेगा, जो पसंद ना हो, यही बनेगा भाई। सेंस कैसा निकला, नापसंद। नापसंद को कैसे तोड़ेंगे, जो पसंद ना हो, निगेटिव सेंस में हो गया। समास कैसा, नापसंद, नियत समास, अर्थात ये तत्पुरुष का भी एक पार्ट माना जाता है। क्लियर है? बात सुन में आई नहीं? लेकिन कुछ अगर हद तक जाया जाए तो ये एक तरह से अव्यय भाव समास भी होता है, क्योंकि ना, ने, ये सब उपसर्ग टाइप के होते हैं और उपसर्गों का खेल मैक्सिमम मेरे कौन से समास में चल रहा था, अव्ययी भाव समास में चल रहा था। ने आपका इनसे कोई भी, जैसे गैर वाजिब, गैर वाजिब वर्ड जो होता है इसमें क्या है, जो वाजिब ना हो। क्लियर? ये इसका क्या है, समास विग्रह है और ये क्या है, समास। ऐसे ही आपका सपोज करो मैंने लिख लिया अधर्म। अधर्म का क्या होगा, जो धर्म न हो। क्लियर? अनधिकार, इसमें क्या लगा, अनधिकार लिखा ना, अन एस में जब न जुड़ गया तो न पूरा हो गया। अनाधिकार बोलते हैं हम, गलत होता है जो कि बोल, तो जो अधिकार न, या जिसका अधिकार न हो। क्लियर है भाई? निगेटिव सेंस आ रहा है ना, समास क्लियर हो गया, नियत समास। अब अगली बात कर लेते हैं अगले समास की, जो मेन है आपका आपका एक समास आता है ये कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, यहां पर इस समास का मैं जिक्र करूं
तो क्या होगा इसकी पहचान? परिभाषाएं तो आप रटते रहे होंगे। जिस समास के अंदर पूर्व पद और उत्तर पद, उपमेय और उपमान, उपमान और उपमेय, सॉरी, उपमान और उपमेय के रूप में हो, और इनका जो है एक दूसरे की समानता के लिए जहां पर जिक्र चलता हो, वहां पर समास कैसा? कर्मधारय है। यानी कि क्वालिटियों की बात जिस समास में चलेगी, जहां पर गुणों की बात चलेगी, वहां समास कौन सा हो जाएगा भाई? कर्मधारय समास। अर्थात आपका जो भी होगा, एक वर्ड क्लियर कर लेते हैं, उपमान और एक उपमेय, ये बहुत बार आती रहेगी। उपमेय और उपमान अर्थात यही चीज होगी, विशेषण और विशेष्य की बात चलेगी, सॉरी, विशेषण और विशेषण और विशेष्य। यानी कि जिस समास में उत्तर व पूर्व पद और उत्तर पद दोनों उपमान और उपमेय के आधार पर दिखाई दे, वो समास हमारा कर्मधारय समास होगा। अर्थात सरल भाषा में मैं बात करूं तो जिस समास का, ये इसमें बहुब्रीहि समास बहुत बार लिंक करता है, इस वाले समास में, कर्मधारय समास, जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण और विशेष्य की जानकारी दे दे, यानी कि जिसकी बात चल रही है, जैसे मान लीजिए श्याम काला है, या शाम के पैर जो है सफेद है, या चरण कमल जैसे हैं, तो समझ लीजिए तुलनात्मक जहां पर चल रही हो बात, किसी से समानता दिखाई जा रही हो, तो वहां समान जो है समास जो हो जाएगा आपका कर्मधारय हो जाएगा। पहचान के लिए, इसकी पहचान के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर करेंगे। जब विग्रह करेंगे तो इसमें क्या होगा? उपमेय और उपमान का जिक्र चलता हुआ होगा, और के समान, समान का मतलब है वो वाला समान नहीं, एक सामान होता है और एक समान होता है? तो सामान तो जो हमारे घरों में यूज होता है खर्चे वर्चे के लिए, वो कहते हैं नहीं क्या सामान है ये, वो वाला समान नहीं, के समान है जो, ये भी चीज छुपी होगी या समानता छुपी होगी, समानता, सॉरी, ठीक है, या गुणों की बात चल रही हो। किसकी बात चल रही हो भाई? गुणों की बात चल रही हो, तो वहां पर समास जो हो जाएगा आपका, क्लियर है, कर्मधारय होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कि गुणों की क्वालिटी की बात चल रही होगी, जैसे मैंने कह दी चरण कमल, अंगों की बात चल रही होगी, इसमें मैक्सिमम अंगों के पर ही आधारित दे देता है, चरण कमल, अधमरा, ठीक है, जिससे कैसा है? अधमरा है, जिससे गुणों की पता चले कैसे है? चरण कमल जैसे है, कैसे कैसा की बात चलती हो, जांच करने की और मेथड बता सकता हूं मैं आपको बहुत गहराई से। अधमरा हो सकता है, महादेव, मैं पढ़ाऊंगा इतना क्लोज के वो आपका बहुव्रीहि समास भी बन जाता है, कब बन जाएगा, ठीक है। नीलकंठ पढ़ लेंगे पहले उदाहरण। चरण कमल, उपमान और उपमेय, क्लियर है। तो चरणों का एक शब्द आया भी था, ये इसे भी लिख देता हूं, अभी यूपी पुलिस में आया था देहलता, तो के रूपी या के समान, बात समझ आ रही नहीं, के रूपी भी आ जाता है, रूप रूपी, तो यहां पर देहलता का, लता रूपी देह थी या देह के समान लता थी,
तो लता रूपी देह करना था हमें, या देह रूपी लता। बात ये क्लियर है, यही दे रखा था, लता रूपी देह नहीं था, देह रूपी लता। देख लेना, इंपोर्टेंट वर्ड है, इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर इधर से इधर भी कर दिया ना तो ये जो है ना, दोनों उपमेय और उपमान कंफ्यूज हो जाएंगे। इसे मैं बहुत गहराई से समझाऊंगा अगली क्लास में, आपको यही समझाने जा रहा हूं मैं, उपमेय और उपमान क्या होता है। बिल्कुल कुत्ते फेल कर दूंगा इसके, फिर कभी गलती ही नहीं होगी आपकी। उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है, ये जिसका क्लियर वो समझ लीजिए, आपका ये तो होगा ही होगा, और समाज के साथ साथ वो भी आपका जो उपमा अलंकार चलता वो भी क्लियर होया होगा। अभी थोड़ा सा जल्दी इसे क्लियर कर देता हूं। चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण, कमल के समान चरण है या चरणों के समान कमल है, ये बताना, खुद ही पता चल जाएगा अब तुम्हें। चरण के समान कमल होते हैं या बात किसकी चल रही है, कमल रूपी चरण। यानी कि अगर मैं रूपी लिख रहा हूं तो क्या है, हाँ, तो कमल रूपी चरण, ये भी कर सकते हो आप के रूपी, रूपा, उपमा, उपमा जहां चलते हैं। अधमरा, आधा है जो, आधा है जो मरा, उसको क्या बोलेंगे, अधमरा। है जो आएगा इसमें, या के समान है जो, या समानता या गुणों की बात चल रही हो, या के रूपी चल रहा हो समाज कैसा, यही। महान है जो देव, ठीक है, अर्थात में बात चलने लगा जब, जैसा पंकज है, पंख में है जो जन्मा, तो पंकज हो गया। पंख मतलब कीचड़ होता है, पानी का ही रूप होता है, ठीक है। तो अर्थात अगर कह दी, सेंस वो न रह जाए तो बहुविरही हो जाता है, वरना तो कर्मधारय चलता है मैक्सिमम। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अगर ये कह दी, देखो महादेव, महान है जो देव, अभी बात सिर्फ तुलना हो रही है, कैसा देव है वो, महान। अगर यही कह दूं मैं, महान है जो देव, अर्थात कौन है महादेव, शिव जी, क्लियर। नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, शंकर भगवान। शंकर और शिव जी एक ही हैं, महादेव एक ही हैं, लेकिन कब उनको शंकर कहा जाता था, कब उनको शिव जी कहा जाता था, है ना। तो वो चीज भी क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को गहराई से। नीला है कंठ जिसका, अब ये करेंगे क्या हम, नीला है जो कंठ, अगर इस तरह से हमने बांट लिया तो अभी तक नीला है जो कंठ सिर्फ गर्दन की बात चल रही है, और यही कहना शुरू कर दूं मैं, नीला है कंठ जिसका, अगर इसे इसी तरह से बांट दिया तो तुलना कंठ की अब नीले की नहीं चल रही। देखो नीला है जो कंठ, तब तक तो है जो की बात रही है, आपस में रूप, यानी कि कंठ, नीला के समान कंठ, नील के समान कंठ, या नीला है कंठ जिसका। जब तोड़ने पर जैसा कला आ गई वो समझ लो बहुब्रीहि में और कर्मधारय में कभी कंफ्यूज नहीं होगा। यानी कि नीला है जो कंठ, है जो कह रहे हैं कंठ, तो समझ लीजिए तुलना हो रही है, तुलना में कर्मधारय समास। और नीला है कंठ जिसका, बहुब्रीहि, अर्थात बात करेंगे किसकी, शंकर भगवान की। अगर शंकर भगवान वहां लिखा गया तो समझ लीजिए आपका उत्तर बहुब्रीहि लगेगा। बहुब्रीहि ऐसा करके याद करेंगे, बहुव्रीहि समास अगर वहां बहुव्रीहि भी दे रखा है और कर्मधारय भी दे रखा है तो समझ लीजिए आंसर, अगर बहुव्रीहि लगा दिया तो बहुव्रीहि के पेट में कर्मधारय भी है। बात समझ आ रही है नहीं, ये क्लियर करना है, अगली क्लास से जब चलेंगी मेरी तब मैं क्लियर करूंगा। यही कंफ्यूज होते हैं, पढ़ तो सबने रखा। अधमरा, आधा है जो मरा, के समान नहीं है, आधे के समान मरा होया, क्लियर है। आधा है जो मरा तो वो अधमरा कहलाएगा। ये समास कौन सा हो गया आपका, कर्मधारय। इसी तरह से ये पूरा हो जाएगा। मेरे भाई लोगों बहुत मन से पढ़िए, तरक्की से पढ़िए और अच्छे अच्छे नंबर लाइए। धन्यवाद।